आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्कार, सभी का स्वागत है स्काईमेट वेदर के नेशनल वेदर बुलेटिन में। मेरा नाम महेश पलावत है। अब हम बात करेंगे कि मानसून तो खैर पूरे भारत में पहुंच चुका है, समय से पहले पहुंच गया, 29 तारीख को ही पहुंच गया। कल आज 30 जून है। तो अगले 3-4 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां किन इलाकों में रहेंगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको शॉर्ट में ये बता दूं कि पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के कई इलाके, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके के साथ, मध्य प्रदेश के कई इलाकों के साथ पूर्वी इलाकों में ज्यादा रहेगी, और पूर्वी राजस्थान में और पूर्वी गुजरात में, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां ज्यादा रहने वाली है। अब जो लो प्रेशर एरिया ये गुजरात के ऊपर बना था, ये कमजोर होने वाला है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो अभी भी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। निम्न दबाव का क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, ये जो बना हुआ है, ये जो बंगाल के ऊपर है, पश्चिम बंगाल के ऊपर है, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ, इस तरह से अंदर की तरफ आएगा, और ये हो सकता है जब बिहार झारखंड के ऊपर आ जाए। जब बिहार झारखंड के ऊपर आएगा तो झारखंड के ऊपर काफी ज्यादा भारी बारिश होगी। झारखंड के ऊपर ही रहेगा ये, अब बिहार में इतनी ज्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी वेदर सिस्टम बनता है, या वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन हो, या लो प्रेशर हो, या डीप डिप्रेशन कुछ भी हो, तो मैं आपको दिखाता हूं कि यस, यहाँ पर अगर कोई भी लो प्रेशर एरिया बनता है, ये समझ ले ये बन गया, तो इसके जो दक्षिण पश्चिम है, ये जो इलाका है, इस इलाके में इसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। यानी एक्चुअल वेदर सिस्टम यहां पर होगा, लेकिन उसके दक्षिण पश्चिम में ज्यादा भारी बारिश होगी। ये उत्तरी गोलार्ध में जो वेदर सिस्टम होते हैं, उनका ये एक तरह से ट्रेंड होता है, जिससे आप इसको समझ सकते हैं कि किस तरह की बारिश कहां पर होने वाली है। तो ये मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि हवाएं जो है, यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ से हवा इस तरह से घूम के आ रही है, ये आ रही है, और यहाँ से इधर आ रही है, ये पूरा आपके ये बंगाल की खाड़ी से आ रही है, यहाँ से ये आ रही है, मतलब कि अरब सागर से भी आ रही है, बंगाल की खाड़ी से आ रही है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन, लो प्रेशर एरिया है, तो इसीलिए ये जो गंगा के मैदानी क्षेत्र है और ट्रफ जो है, यानी निम्न दबाव की रेखा, वो इस तरह से जा रही है, यहाँ से जा रही है। तो ये जो इलाका है पूरा, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना दिखाई देगी। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से होने वाली है। तो ये देखिए, ये आज का यानी कि जो वेदर सिस्टम है, आज रात से कल का है। तो आप देखिए कि पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां निचले इलाकों में ज्यादा रहेगी, तराई के इलाकों में ज्यादा रहेगी, और पंजाब में ये जो सिस्टम है, इसका असर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। पंजाब में मूसलाधार बारिश होगी, हरियाणा में होगी, उत्तर प्रदेश में, बिहार में कम हो जाएगी, झारखंड, मध्य प्रदेश, और ये जो मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में ज्यादा रहेगी, पश्चिम में कम होगी। ये थोड़ा सा जो इलाका है विदर्भ का, यहाँ पर, और तेलंगाना के कुछ इलाके में, इस तरह से बारिश की गतिविधियां यहाँ पर रहने वाली हैं। तेलंगाना में बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, और उसके बाद में जो बारिश की गतिविधियां हैं, वो देखिए इस तरह से रहेगी। ये मैं आपको एक एक राज्य के हिसाब से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस तरह का वेदर अभी रहने वाला है। तो अब हम देखते हैं जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो अब आप देखिए कि जो गिलगिट और लद्दाख है, यहाँ पर तो अभी बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी, क्योंकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो एज अ ट्रफ नीचे इलाके में है, और जो नमी वाली हवाएं आ रही हैं वो भी निचले इलाकों तक ही पहुंच रही हैं। तो अब कुपवारा, बांदीपुर, गंदरबल, बारामुल्ला, पुलवामा, बदगांव, ये जो इलाके हैं, कारगिल के जो निचले इलाके हैं, यहाँ पर जो बारिश है वो थोड़ी हल्की रहेगी। लेकिन जो पुंछ है, मीरपुर, राजौरी, जम्मू, संबा, कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, कुलगांव, अनंतनाग, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर तेज बारिश की संभावना है। श्रीनगर में भी हल्के से मध्यम बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अब आप अगर हिमाचल की बात करते हैं, तो हिमाचल में जो कांगड़ा है, मंडी है, कुल्लू, मनाली, हमीरपुर, धर्मशाला, बिलासपुर, सोलन, शिमला, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर तेज बारिश होगी। बाकी आपका चंबा, लाहौल स्पीति में बारिश थोड़ी सी कम रहेगी। अब उत्तराखंड की बात करें तो उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग, चमोली, यहाँ पर बारिश कम रहेगी। देहरादून, टेहरी गढ़वाल, हरिद्वार, गढ़वाल, ऋषिकेश, आपका अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, ये जो इलाके हैं, और उधम सिंह नगर, यहाँ पर तेज बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अब पंजाब की बात करते हैं, तो पंजाब में अगले 24 घंटों के दौरान एक तरह से आप कह सकते हैं कि अतिवृष्टि जो कहते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। 100, 150 और 200 मिलीमीटर तक की भी बारिश हो सकती है। उसमें क्या होगा कि जो पश्चिमी हवाएं हैं वो आ रही है, यानी उत्तर पश्चिमी हवाएं पाकिस्तान से आ रही हैं, जो सूखी हैं, और नमी वाली हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही हैं। तो क्या होगा कि अगर 3 तरह की हवाएं हैं, ये देखिए, ये है
ड्राई विंड्स है, यहाँ से जो अरब सागर से आ रही हैं और ये जो बंगाल की खाड़ी से आ रही हैं, ये है मॉइस्ट विंड है, यानी कि नमी वाली हवाएं यहाँ पर हैं और शुष्क हवाएं ये आ रही है। तो ये सारे मिल जाएंगे जब, तो इनके कारण क्या होगा कि जो सिस्टम बनेगा, यानी कि अनस्टेबिलिटी बनेगी और हवा ऊपर की तरफ उठेगी। तो अब ऐसा लग रहा है कि जो बारिश है वो लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, संगरूर, बरनाला, मोगा, कपूरथला, जलंधर और ये फिरोजपुर, अमृतसर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है, जो अगले 24 घंटों तक रहेगी। उसके बाद भी बारिश रहेगी लेकिन थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब हरियाणा की तरफ अगर हम चलते हैं तो हरियाणा में भी अब फिर से सिरसा, फतेहाबाद, ये सारे इलाके, हिसार, जिंद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्र नगर, रेवाड़ी, यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी। अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, ये सारे इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। और दिल्ली एनसीआर में भी मूसलाधार बारिश आपको दिखाई दे सकती है। कई इलाकों में जल भराव हो सकता है, ट्रैफिक जाम हो सकता है। यानी कि मंडे और ट्यूसडे को, सोमवार और मंगलवार को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ऑफिस जाने या जो भी स्कूल कॉलेज जाएगा वो थोड़ा सा अपना ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ट्रैफिक जाम का खतरा बना हुआ है। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल, बुलंदशहर, बदायूं, पीलीभीत, शाजापुर, काशीराम नगर, ये जो इलाका है यहाँ पर बारिश सबसे ज्यादा होगी। हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर, जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, यहाँ पर भी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। और अगर और आगे ले चलते हैं इसको तो हम देखेंगे कि पीलीभीत, खेरी, शाहजहांपुर, सीतापुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, ये जो इलाके हैं यहाँ पर मॉडरेट शावर्स और एक दो अच्छे स्पेल हो सकते हैं। लेकिन बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी एक बार फिर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी दिखाई देगी, 24 घंटे के बाद फिर से बढ़ जाएगी। तो ये प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां हैं, जैसे कि मऊ, गाजीपुर, बलिया, यहाँ पर फिर से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और अगर बिहार की बात करते हैं तो अगले 24 घंटों से 48 घंटों के दौरान बिहार में थोड़ी सी कमी आएगी, छुटपुट बौछारें ही आपको कहीं कहीं पर दिखाई देगी। तो ये जो सीतामढ़ी और चंपारण, मधुबनी, सुपौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सिवान, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, ये जो इलाके यहाँ पर हल्की बारिश रहेगी। लेकिन आपको रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांदा, ये बांका, जहागलपुर, ये जो नवादा, जहानाबाद, अरवल और शेखुपुरा, लखीसराय, मुंगेर, यहाँ पर तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो यानी कि कम ज्यादा होती रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा जो मानसून एक्टिव यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देने वाला है। झारखंड में बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है अभी भी। अगले 24 घंटों के दौरान हमें लग रहा है कि पलामू, चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लोहारदगा, रांची, खुंटी और सिमडेगा, ये सिंहभूमि, जमशेदपुर, धनबाद, गिरिडीह, ये सारे इलाके भारी बारिश देखेंगे। उसके बाद बारिश में थोड़ी सी कमी दिखाई आपको दी जाएगी। अब पश्चिम बंगाल की बात करें तो दार्जिलिंग, कलिम्पोंग से जलपाईगुड़ी, कूचबिहार, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां मॉडरेट रहेंगी। एक दो इंटेंस स्पेल हो सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। कोकराझार से लेकर के आपका धुबरी और बारपेड़ा, सोनितपुर और ये जितने भी इलाके हैं, नॉर्थ लखीमपुर वगैरह, सभी इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। काचेर और जो आपका सिलचर वगैरह में भी तेज बारिश होगी। उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये जो इलाके तेज बारिश देखेंगे। मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश थोड़ी सी कम दिखाई देगी आपको। अब राजस्थान की बात करते हैं तो गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, ये जो इलाका है यहाँ पर आपको बारिश में थोड़ी सी, हनुमानगढ़ से लेकर के ये जो इलाका है यहाँ पर ड्राई वेदर की चांसेस ज्यादा हैं, खंड वर्षा ही रहेगी। लेकिन अगर हम देखें तो बारिश की गतिविधियां आपका झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भागलपुर, ये भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां लगातार होती रहेंगी। लाइट टू मॉडरेट होगी, एक दो इंटेंस स्पेल हो सकते हैं। यहाँ पर अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 24 घंटे तक तो यहाँ पर जो पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर थोड़ी सी कम बारिश रहेगी। लेकिन बारिश की गतिविधियां उसके बाद आपकी मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, विदिशा, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, रायसेन, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, आपका बालाघाट और
मांडला, डिंडोरी, अनूपपुर, सहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर से लेकर के रीवा, सत्ता, सिंगरौली, सिद्धि, ये सारे इलाके भारी बारिश देख सकते हैं। और उसी तरह से अगर हम इसकी छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, कबीरधाम, बेमतारा, बलौद बाजार, जांजगीर, चंपा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश होगी। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और अगर यहाँ की बात करें ये आपका उड़ीसा की, तो जरसुगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, केजोनगढ़, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, देकलान, अंगुल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां ज्यादा रहेंगी। दक्षिणी इलाकों में थोड़ी सी कम रहेगी। अब गुजरात की बात कर लेते हैं, तो गुजरात में भी अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो सबरकांठा, महेसाना, अरवल्ली, महिसागर, खेड़ा, पंचमहल, दहोद, छोटाउदेपुर, बड़ोदरा, भरूच, ये जो इलाके हैं यहाँ ज्यादा बारिश रहेगी। कच्छ में कम रहेगी और सौराष्ट्र में भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम रहेगी। यहाँ पर पूर्वी इलाकों में लगातार बारिश होती रहेगी। अब अगर हम बात करें विदर्भ और मराठवाड़ा, ये सारे इलाके, तो नागपुर, वर्धा, भंडारा, गोंडिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली, यहाँ पर ज्यादा बारिश है। बाकी इलाकों में बाकी जो छुटपुट बौछारें रहेंगी। पालगढ़, थाने, दहानू और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ये महाबलेश्वर, ये सारे इलाके ज्यादा बारिश देखेंगे। पुणे, सांगली, सतारा के जो पश्चिमी इलाके हैं, घाट वाले इलाके, यहाँ पर बारिश ज्यादा होगी। बाकी इलाके लगभग सूखे बने रह सकते हैं। अब अगर इसकी बात करें क्या कहते हैं ये तेलंगाना की, तो आदिलाबाद, कोमाराम, भीम, निर्मल और ये निजामाबाद, रंगारेड्डी और करीमनगर, मेडक, ये जो संगारेड्डी वगैरह, यहाँ पर लाइट रेन रहेगी। हैदराबाद वगैरह में बहुत हल्की बारिश रहेगी। खम्मम और वारंगल वगैरह में लाइट रेन की चांसेज है। और कोस्टल आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश रहेगी। रायलसीमा पूरी तरह शुष्क रह सकता है। उसी तरह से इंटीरियर कर्नाटका, बीदर, गुलबर्गा, बैजापुर, बगलकोट, रायचूर, कोपल, धारवाड़, गडक, बेल्लरी, हावेरी, दावनगिरी, शिमोगा, चित्रदुर्गा, ये सारे इलाकों में बारिश कम है। उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, शिमोगा, उडुपी और ये बेंगलुरु, होनावर, कारवार में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। केरल में बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा कम रहेंगी। तमिलनाडु में मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। लक्षद्वीप में हल्की और अंडमानों में भारी बारिश की संभावना आपको दिखाई देगी। तो जो अभी तक का वेदर मैंने बताया, ये इसी तरह से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कमजोर रहेगी। बिहार में थोड़ी सी कमजोर रहेगी। महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में कमजोर रहेगी और दक्षिण भारत में भी कमजोर रहेगी। जो पश्चिमी तट है वहां पर अच्छी बारिश दिखाई दे सकती है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।